नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपकी बात करा रहा हूं उन कंटेस्टेंट से जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं डिफरेंट पोस्ट पर। आज ऐसे ही, हालांकि होली का त्यौहार बहुत पीक पर है और आज पूरे तमाम मैं कोर्ट्स में गया हूं, जगह जगह होली के रंग अपने अपने ढंग से लोग बिखेर रहे हैं, अपने अपने ढंग से होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं नाच गा कर, कहीं कोई फंक्शन करके, कहीं कोई आपस में गले मिलकर, कहीं आपस में एक दूसरे के ऊपर रंग की बौछार करके। और ये कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाए, लेकिन क्योंकि चुनावी बयार है, इसमें मेरा फर्ज बनता है कि कुछ आपको कैंडिडेट से लगातार मिलवाता रहूं। आज मैं डीबीए में हूं, यानी 30 हजारी, और मेरे साथ जो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर एडवोकेट दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं इनको, मेरे साथ ही बैठे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप रंगों में रंगे हुए हैं, लगता है सुबह से आज जो है वो बजाय कन्वेंसिंग के, बजाय कैंपेनिंग के, आज होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके चेहरे की हंसी और ये मुस्कुराहट बता रही है कि आपको बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों से। तो आप इस त्यौहार पर अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं अपने सीनियर्स को, अपने भाइयों को, अपने छोटे भाई बहनों को देना चाहता हूं, जिनके प्यार और आशीर्वाद से आज मैंने जो महसूस करा कि इतना अच्छा होली का त्यौहार जो आज 30 हजारी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे बनाया गया है। पहले जनरली 1-2 जगह ही त्यौहार होता था, आज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे होली के त्यौहार का मेला लगा हुआ है। हर मोड़ पर त्यौहार मनाया जा रहा है, चाहे वो कंटेस्टेंट बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। और मेंबर्स मेरे को बड़े अच्छे उसके अंदर आज लगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे बहुत टाइम के बाद मेंबर्स में कोई खुशी आ रही है, यानी कि पिछले 1-2 साल से जैसे एक उदासीनता मैं उनके अंदर देख रहा था, वो आज मेरे को ऐसे लगा कि जैसे एक बहुत खुशी की लहर उनके अंदर है और वो पता नहीं क्या, किस मूवमेंट का वो वेट कर रहे हैं, क्या है। बहुत अच्छा लगा आज नहीं, वो मूवमेंट 21 को आ रहा है, 21 मार्च को आ रहा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन एक खूबसूरती आज मुझे भी नजर आई। मैं भी हर कोने में घूमा हूँ, बल्कि इसी कोर्ट में नहीं, मैं कड़कड़डुमा भी गया, मैं साकेत भी गया, मैं रोहिणी भी गया, और अब शाम को मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत आपस में प्रेम से, कोई ये नहीं लग रहा कि कोई किसी के खिलाफ इलेक्शन, कोई द्वेष भावना नहीं किसी के अंदर। लोग आपस में बहुत प्रेम से लड़ रहे हैं। और मैं मैक्सिमम देखो जहाँ भी गया, जहाँ भी मैं मिला, कोई मेरे को कंटेस्टेंट भी मेरे को मिला, चाहे वो मेरी सीट का ही ओपोनेंट मिला, मैं उससे गले लगा, वो भी लगे सेम। बिल्कुल वाइसा वर्सा। वाइसा ऐसे जबरदस्ती तो हम गले लगा नहीं सकते ना। यही तो खूबसूरती है इस त्योहार की। ये त्योहार होता है कि आपस के गिले शिकवे भुला दो, और सब होली है तो होली है, उसमें सब एक एक्सक्यूज भी होता है, बुरा ना मानो होली, बुरा ना मानो होली है। तो अब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं रह गई है। पुराने गिले शिकवे सबके दूर हो गए हैं, और एक नई परिवर्तन की जो आशा है, मैं समझता हूँ एडवोकेट्स में, तमाम में जी। परिवर्तन का एक्चुअली क्या है कि अब ना जो मैंने फील करा है कि मेंबर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं कि कितनी अपनी बेइज्जती कराएं वो, कितनी बारी वो लज्जित हों, कितनी बारी वो जलील हों। जिस हिसाब से उनके साथ पिछले कुछ समय से चलता आ रहा है कि थाने जाते हैं, अगर उनको कोई वकील खुशी से थाने में नहीं जाता है, अगर उनको जाना पड़ जाता है तो वहाँ उनके साथ क्या व्यवहार होता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या व्यवहार होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेंबर्स बड़ी उम्मीद से एक शिकायत लेके या अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं अपने नेताओं के पास, अपने एग्जीक्यूटिव के पास, कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पर उनको ये कहा जाए कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, कल बात करना। कोई मिलने नहीं चल रही है किसी की, उनका टाइम नहीं है। वो चुनाव जीत कर आते हैं, लड़कर आते हैं, ये वही मेंबर हैं जिनको आप कह रहे हो टाइम नहीं है, जिनके आप जाके पैर पकड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, प्लीज हमें वोट दे दो, ये वही मेंबर है। आज ही एक इंसिडेंट हुआ है कैंट एरिया में, पुलिस स्टेशन कैंट एरिया में, पुलिस वाले ने बहुत ब्रूटली एक हमारे एडवोकेट भाई के स्टिचेस आए हैं, उसके अंदर मल्टीपल इंजरीज हैं, आईसीयू के अंदर है वो वकील साहब। और देखिए अभी तक किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी ने भी, क्या चाहे वो कैंडिडेट हो, किसी ने उसको लेकर आवाज नहीं उठाई। मेरे जैसे मेंबर ने बात की है, उनसे भी बात की, करने की कोशिश की है, पुलिस वालों से भी बात हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। कह रहे हैं उम्मीद है कि कल्प्रिट को बहुत जल्दी इसका उचित दंड मिलेगा। खैर, अब बात ये चल रही है कि वो एक मैं कहूँ रेस में लग गए हैं, बहुत लेविश पार्टीज करना, बहुत होर्डिंग्स का एक मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की तमाम लगभग होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और मैं जानबूझकर आवाज कर रहा था कि कहीं मुझे दीपक शर्मा का भी एक मिल जाए, तो मैं दीपक को कहूँ कि वो तो कह रहे थे मैं होर्डिंग नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इस होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, लेविश पार्टीज, और बस लेविश पार्टी में सब चीज़ आ गई। तो इस
रेस में दीपक शर्मा अपने को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी इस रेस के अंदर ना तो मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करा है, ना ही मैं कभी करूँगा। तेल हमेशा तेलों से निकलता है। क्यों ये जो कंटेस्टेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, इतना पैसा किस लिए खर्च, क्या लोभ, क्या लालच है उनका? क्या ऐसा है वहाँ पे? ऑनररी सीट होती है हमारी, कोई पेड सीट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो आपको कोई सैलरी आपकी फिक्स हो जाएगी, जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा उसका तो कोई पेंशन फिक्स हो जाएगी। ऑन द रिकॉर्ड तो आपका कुछ नहीं होना। फिर इतना पैसा आप क्यों खर्च करते हैं? मेंबर्स को भी मेरे ख्याल से विजिलेंट हो गया मेंबर्स अब वो बहुत ज़्यादा, और मेंबर्स भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, और इस बार ही बहुत माकूल जवाब देगा मेंबर भी इस चीज़ों का। इस बार लगता है बड़े ट्रमेंडस चेंजेस आने वाले हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर से और अपने जैसे जो साधारण वकील हैं, जो बिल्कुल आखिरी पायदान के वकील हैं, उनसे भी बात की है। वो कह रहे हैं जी इन्होंने तो इंडस्ट्री बना दिया, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आज हम 10 लाख 5 लाख 20 लाख खर्च करेंगे। आपने कहा कि वो तीनों में से सही जो हमारी वेलफेयर पे लगना चाहिए वो देखिए, जो हमारे पैसा जो ये गलत तरीके से जनरेट करके उसको रोटेट करके अपने पॉकेट्स के अंदर ले जाते हैं, अगर क्यों लेके जाते हैं? वकालत है नहीं उनकी, प्रैक्टिस है नहीं, इलेक्शन एक्टिव होते हैं वो। और देखो, मेरी सीट के ऊपर मेरे 3 ओपोनेंट कंटेस्टेंट हैं, और तीनों के तीनों अपने टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है, कम से कम एक एक काम अपना आप इन मेंबर्स को बता दीजिए कि आपने अपने टेन्योर के अंदर ये एक अच्छा काम कर रखा हुआ है। काम तो बहुत किए, पर वेलफेयर का क्या काम किया? मेंबर्स के लिए मैंने वेलफेयर के लिए कहा है ना, मेंबर्स के लिए। तो ये जो पैसा है, किसी के टेन्योर के अंदर दुकानें बिकी, किसी के टेन्योर के अंदर चाय वालों को हटा के चैम्बर बना के वो बेचे गए। हर किसी ने अपने अपने टेन्योर के अंदर, किसी ने बाथरूम के अंदर वो जो फिनाइल की गोलियां यूज होती है उसको तक को बेचा। प्याऊ तक तोड़ के उस पे चेंबर बना दिया। प्याऊ तक तोड़ के किसी के टेन्योर में। जो मेरे सामने कंटेस्टेंट है उन सबका बड़ा अच्छा इतिहास है। तो आप बताइए आके कि आपने ये काम क्यों करे थे। पहले इस मेंबर से इस बार से माफ़ी मांगी आके कि हमने गलती करी और इस कारण से करी। कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस थे, फाइनेंशियली कोई क्रंच आ गया था आपके ऊपर, कोई घर के अंदर सीरियस कैजुअलिटी हो गई थी, आपके पास हॉस्पिटल के पैसे देने के लिए नहीं थे, आप कर्जे में डूब गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे, तो इस मजबूरी में हमने करा। और वो भी मजबूरी आई थी तो आप कटोरा लेके खड़े होते, मेंबर देते हैं यहाँ पे। मजबूरी यही थी कि इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसको वसूल करना था। मुझे ऐसा लगता वो तो हमारे आम एडवोकेट को ऐसा लगता फिर वो हमारे हक का पैसा था ना, हमारे हक का पैसा था, वो हमारे भाइयों के पास जाना चाहिए था। दीपक शर्मा अगर आते हैं तो वो जो पैसा वेलफेयर का है वो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। मिसयूज तो भाई साहब भूल ही जाइए कि हो जाएगा। मेरे को अगर मेरे को अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से अगर मैं आया तो हो सकता है कि मैं ये जो पिछला है ये भी रिकवर कर दूंगा। इस बात से बहुत लोगों के अंदर एक दहशत बन जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये एक ईमानदार नहीं आना चाहिए, चाहे 4 बेईमान आ जाए, चाहे 10 बेईमान। वो सुना हुआ ना, एक ईमानदार को हराने के लिए 100 बेईमानों में संधि होगी। हो रही हैं वो संधियाँ, मीटिंगें चल रही हैं, कोई कहीं मीटिंगें कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। मैंने मीटिंग जिससे भी करी है ओपन करता हूँ मैं कभी अंधेरे में बंद कमरों में नहीं मिलता किसी से, क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं। अगर प्रधान की सीट पे 5 कैंडिडेट हैं तो पांचों के पांचों मेरे सीनियर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को जितने कैंडिडेट हैं सारे मेरे सीनियर्स हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। वो मेरी सीट पर हैं, वो भी मेरे भाई हैं। जो मेरे से नीचे की सीटों पे लड़ रहे हैं वो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं। कोई मेरे से अनजान नहीं, कोई मेरे से दूर नहीं, मैं किसी से दूर नहीं। किसी को भी कभी कोई प्रॉब्लम होगी 24/7 मैं अवेलेबल होता हूँ, 12 महीने अवेलेबल होता हूँ। बरसाती मेंढक नहीं है जो चुनावों के अंदर सिर्फ नजर आऊँ। चलिए, माहौल होली का है, लोगों के पास वक्त कम है, सबने कल भी सेलिब्रेट करना है, परसों भी करना है। मैं एक सवाल के साथ आज की बातचीत तो बाद में फिर करेंगे डिटेल में। अगर आपको मैंडेट मिलता है, जैसा कि इस वक्त लहर एक चल रही है, आम एडवोकेट चाहता है कि एक ईमानदार छवि का आदमी, एक बेदाग छवि का आदमी, एक दिलदार आदमी, एक निर्भीक आदमी हमारे बीच में आए, हमारी लीडरशिप को संभाले, हमारा रिप्रेजेंटेशन रखे, तो आपका प्रायोरिटी वाइज 1 या 2 काम बता दीजिए, बस बाकी काम तो जनरल हैं वो सब करेंगे। मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी, डिग्निटी को दोबारा से ऊपर लेके जाना। लीगल फ्रेटर्निटी का जो स्तर नीचे हमारे लीडरशिप, कमज़ोर लीडरशिप के कारण से गिर गया है, उस स्वाभिमान को वापस लेकर आना। बात है मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की, और दीपक शर्मा आखिरी सांस तक लड़ेगा और वो लेकर आएगा।
थैंक यू। तो सुना दोस्तों, बिल्कुल एकदम फर्म डिसीजन है, और क्या करना है अगर मैंडेट मिलता है। आप लोगों ने जिस तरीके से भरपूर प्यार लगातार आप दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और अगर इस बार इनको आप लोग भेजते हैं बाहर में, तो एक उम्मीद है कि डिग्निटी और जो हमारा सम्मान है, जो हमारी जो स्वाभिमान है, उसको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां के हम हकदार हैं। ऐसी हम एक उम्मीद के साथ, और मैं इस सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सीट पर दोस्तों आपका वोट बहुत कीमती है। मैं हर अपनी वीडियो में, हर अपने मैसेज में एक अपील करता हूँ, आप लर्नेड एडवोकेट्स हैं, कम से कम मेरे से तो सब ज़्यादा समझदार हैं, आपका वोट बहुत ही कीमती है। इस कीमती वोट को दोस्तों बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा। जरा सी गलती फिर हमें अगले 2 साल तक दिक्कत में डाल देगी, हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फेर देगी, और आपका एक सही डिसीजन पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को सम्मान दिलाएगा, प्रेम दिलाएगा, प्यार दिलाएगा, और आपका जो हक है, जो आपका हक मिलना चाहिए, वो हक आपको अधिकार के साथ मिले। ऐसी एक तमन्ना हमारी सबकी है, और वो उम्मीदें हमारी दीपक शर्मा से भी हैं, और दीपक शर्मा जैसे जो और कैंडिडेट हैं अलग अलग पोस्ट पर जो आ रहे हैं उनसे भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हम सब मिलकर एक अच्छी बार का निर्माण करें, ताकि एडवोकेट्स का इन जनरल मासिस का वेलफेयर हो सके, और हमारी बार, हमारे जो इज्जत है, जो हमारी सोसाइटी में जो इज्जत है, वो वाकई पुनः उसी परम स्थान पर, उसी उच्च स्थान पर जा सके जहाँ के हम अधिकारी हैं। थैंक यू दीपक, एंड विश यू ए वेरी हैप्पी होली। और उम्मीद करते हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जीतने के बाद ये वर्डिंग बदलने नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मेरे तो कपड़े फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, मैं तुम्हारे फाड़ूंगा फिर। दीपक शर्मा बदलने वालों में से नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू।